श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। लंका में श्री राम की जय बोलने का साहस करने वाले आप हैं कौन, और इस भवन में कैसे आए? मैं यहां से जा रहा था तो आपके भवन पर शंख, चक्र और धनुष का चिन्ह देखा और आपके आंगन में माता तुलसी का पौधा देखा तो मैं समझ गया यह अवश्य किसी नारायण भक्त का घर है और आपके दर्शन के लिए रुक गया। परंतु जय श्री राम। यही प्रश्न तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लंका में रहकर आप प्रभु श्री राम की जय कैसे बोल रहे हैं? ऐसे साहसी वीर कौन हैं आप? क्या आप राक्षसी कुल से नहीं हैं? राक्षसी कुल का ही हूं, परंतु श्री राम का भक्त हूं। क्या राक्षस जाति को श्री राम की भक्ति का अधिकार नहीं है? नहीं मान्यवर, प्रभु की भक्ति का अधिकार तो दानव, मानव, पशु पक्षी सभी को है। परंतु मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। मैं महर्षि विश्रवा का पुत्र और महाराज रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। जिस प्रकार दांतों के बीच जीभा रहती है, बस उसी प्रकार मैं यहां रहता हूं। एक ही आशा हृदय में लिए कि एक दिन श्री राम के दर्शन होंगे और वो मेरा उद्धार करेंगे। बड़े आश्चर्य की बात है, आपने प्रभु श्री राम को देखा नहीं और उनकी भक्ति कर रहे हैं। ब्राह्मण देवता, हम तीनों भाइयों ने एक साथ घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। जब उन्होंने वरदान मांगने को कहा तो बड़े भाइयों ने शक्ति और मैंने श्री नारायण की भक्ति और उनके दर्शनों का वर मांगा। तब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा कि जब श्री नारायण राम रूप में अवतार लेकर लंका में आएंगे तब तुम्हें उनके दर्शन होंगे। बस तब से मैं श्री राम का नाम का जाप ही कर रहा हूं। धन्य हैं आप और धन्य है आपकी भक्ति। अब आप अपना परिचय दीजिए। क्या आप कोई हरि भक्त हैं, कोई देवता है, या स्वयं श्री राम है जो? राम मान्यवर, आपने मुझे कहां पहुंचा दिया। मेरा असली रूप ब्राह्मण का नहीं है, मैं एक वानर हूं। मेरा नाम हनुमान है। यह तो प्रभु श्री राम की उदारता है कि उन्होंने मुझे अपना सेवक बना लिया है। प्रभु श्री राम के सेवक को विभीषण का प्रणाम। अरे मान्यवर, ये क्या कर रहे हैं? सेवक को शीश नहीं झुकाता है। हम दोनों प्रभु राम के सेवक हैं। अब आप हमें अपने यहाँ आने का प्रयोजन बताइए। दुष्ट रावण सीता मैया को छल से हर लाया है। मैं प्रभु श्री राम की आज्ञा से सीता मैया की खोज में आया हूँ। मैं राजभवन के चारों ओर घूम चुका हूँ, परंतु सीता मैया का कहीं पता नहीं चला। यदि आपको जानते हैं तो कृपया करके मुझे बताइए। देवी सीता को आप रावण के राजभवन में ढूंढ रहे हैं? वो तो अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे तपस्विनी की भांति रहती है। अशोक वाटिका? वहां बहुत कठोर पहरा है, आप भीतर नहीं जा सकेंगे। और वैसे भी आप अकेले हैं। मान्यवर, मैं अकेले ही उन सब पहरेदारों के लिए बहुत हूं, परंतु सीता मैया को ढूंढने से पहले उन्हें मैं ये संकेत नहीं देना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम का कोई दूत सीता मैया को ढूंढने आया है। नहीं तो वो लोग
सीता मैया को कहीं और छिपा देंगे। तो आप देवी सीता को मिलेंगे कैसे? चिंता मत करिए मान्यवर, सूर्य भगवान उदय होने ही वाले हैं। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं दिन भर कहीं छिपकर बिताऊंगा और रात के अंधेरे में अशोक वाटिका पहुंच जाऊंगा। जाइए राम भक्त, श्री राम आपकी रक्षा करें। जय श्री राम। जय श्री राम। कौन हमें आकर ये बताए कि हनुमान जी लंका में पहुंच गए हैं या नहीं? युवराज अंगद, हनुमान जी गुणों का भंडार हैं। वीरता के साथ साथ उनमें साहस है, दृढ़ निष्ठा है, श्रद्धा है, भक्ति है और बुद्धिमत्ता तथा ज्ञान है। वो हर बाधाओं को पार करके लंका अवश्य पहुंच गए होंगे। तब तो उन्हें सीता जी के दर्शन भी हो गए होंगे। यदि सीता माता लंका में हैं, तो हनुमान जी अवश्य उन तक पहुंच जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे देखते ही तुम सहम क्यों जाती हो। जैसे सिंह को सामने खड़ा देख मृग भयभीत हो जाता है। सीते, मैं तुम्हारे लिए सिंह नहीं, तुम्हारे प्रेम का उपासक हूं। तुम में वो चुंबकीय शक्ति है जो मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करती जाती है। मेरी ओर देखोगी नहीं? कदाचित तुम ये नहीं जानती कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम में कितना आकर्षण है। सीते, लंकेश ऐसे ही थोड़ी दौड़े दौड़े आ जाता है तुम्हारे पास। मैं तो तुम्हारे रूप का पुजारी बन गया हूं। मुझ पर कृपा कब करोगी देवी? मेरी सारी रानियां तुम्हारी सेवकाएं बनकर सेवा करेंगी। तीनों लोगों का सुख तुम्हारी वहां प्रतीक्षा कर रहा है। दुष्ट, जो परम सुख मुझे श्री राघव के धर्म पत्नी होने से मिला है, उससे बड़ा सुख तीनों लोकों में नहीं है। श्री राघव की धर्म पत्नी और सुख? सीते, वो बनवासी तुम्हें
क्या सुख देगा? पता नहीं वो अब तक जीवित है या नहीं। एक बार मेरी ओर देखो सीते, मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं। मैं तब तक तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा जब तक तुम स्वयं मेरे प्रेम को स्वीकार कर मेरे आलिंगन में नहीं आ जाती। तुम्हारा आलिंगन रघुनंदन के नोकीले बाण करेंगे और तुम्हारी भुजाओं को काटकर फेंक देंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है। तुम अपना मन मुझ पर से हटा लो, अन्यथा तुम्हारे पाप की आग में तुम्हारे सोने की लंका सहित तुम जलकर भस्म हो जाओगे। पूरे राक्षस कुल के विनाशक कहलाओगे तुम। बस! अब एक शब्द और कुछ मत बोलना। मैं प्रेमवश तुमसे मीठी मीठी बातें कर रहा हूं और तुम उसे मेरी कायरता समझती हो। तुम मेरी शक्ति से अनभिज्ञ हो। ये लंकेश यदि भ्रिकुटी हिला दे तो सूर्य और चंद्र भय के मारे कांपते हुए जहां हैं वहीं ठहर जाएं। तुम वीर नहीं हो रावण, तुम डरपोक हो, कायर हो तुम जानते थे श्री राम से युद्ध में तुम कभी नहीं जीत सकते। इसीलिए जिस तरह एक लोमड़ी शेर के सामने जाने से डरती है, उसी तरह उनके होते हुए तुम हमारी कुटिया में पांव भी ना रख सके। सीते! लंकेश और अपमान सहन नहीं कर सकता। इसके पहले कि यह चंद्रहास खड़ग तुम्हारी गर्दन काट दे, तुम स्वयं मेरी शरण में आ जाओ सीते। स्वयं मेरी शरण में आ जाओ। इसके पहले कि यह चंद्रहास खड़ग तुम्हारी गर्दन काट दे, तुम स्वयं मेरी शरण में आ जाओ सीते। तुम्हारी भलाई इसी में है रावण कि तुम प्रभु श्री राम की शरण में चले जाओ, अन्यथा इस लंका में कोई नहीं बचेगा। यहाँ पे केवल भूत और पिशाच घूमेंगे, उनमें से तुम भी एक होगे। सीता! नाथ, ये क्या कर रहे हैं आप? तीनों लोकों का स्वामी एक असहाय अबला स्त्री पे शस्त्र उठाए? नहीं महाराज, ये आपको शोभा नहीं देता। एक स्त्री की हत्या अधर्म है। परंतु इसने जो भी हो, आवेश में आकर इनके मुंह से आपके लिए कुछ अपशब्द निकल गए होंगे, किंतु आपका गौरव इसमें है कि आप इन्हें क्षमा कर दें। इस समय ये आपके अतिथि हैं और अतिथि को इतना कठोर दंड नहीं दिया जाता। ठीक है महारानी मंदोदरी। सीते, यदि तुमने मुझे अपना पति स्वीकार नहीं किया तो मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
चाहती क्या है? लंकेश की बात क्यों नहीं मानती? याद रख, तेरी ना का मतलब है तेरी मृत्यु। लंकेश के कहने पर हम तुम्हें कुछ ही पलों में खा जाएंगे। खा जाओ मुझे, नोच नोच कर खा जाओ मुझे तुम सब। परंतु जो तुम और तुम्हारा स्वामी रावण चाहता है वो कभी नहीं हो सकता। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। मेरे पति प्रभु श्री राम की अनुपस्थिति में वो दुष्ट पापी रावण मुझे हर कर लाया है। वो वहां होते तो अधर्मी रावण आज जीवित ना होता। तुम सब मुझे मारना चाहती हो ना? प्रतीक्षा ना करो, शीघ्र मार डालो मुझे, मार डालो मुझे। मुझसे ये दुख और सहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता मुझसे ये दुख। तुम सब सीता को क्यों घेरे खड़ी हो? जाओ सब यहाँ से। नहीं जा सकती। हम लंकेश की आज्ञा का पालन कर रही हैं। किसकी आज्ञा का पालन करोगी जब आज्ञा देने वाला ही नहीं होगा? ये तुम क्या अनाप शनाप बोल रही हो त्रिजटा? भोर समय में मैंने एक स्वप्न देखा है और भोर का स्वप्न सदैव सच होता है। कौन सा स्वप्न? स्वप्न में मैंने प्रभु श्री राम को देखा। वो सागर से घिरी धरती को निगलने आ रहे हैं। उनके शरीर पर दिव्य अलंकार हैं। वो रथ पर सवार हैं। उनके रथ को हजारों श्वेत घोड़े खींच रहे हैं। और फिर मैंने रावण को देखा। उनका सिर मुंडा हुआ था। तेल में भीगा हुआ, लाल कपड़ों में लिपटा हुआ, वो दक्षिण दिशा की ओर भाग रहे थे और एक काली स्त्री उनका पीछा कर रही थी। उसके बाद मैंने पुष्पक विमान देखा। उसमें राम, सीता और लक्ष्मण बैठे हुए थे। वो पुष्पक विमान अंतरिक्ष की ओर जा रहा था और सुंदर लंका नगरी के बाहरी और भीतरी द्वार टूटे पड़े थे। चारों तरफ राक्षसों के मृतक शरीर पड़े थे और राक्षसियां रो रही थीं, विलाप कर रही थीं। यदि ये स्वप्न सत्य है तो हम तुमसे क्षमा मांगती हैं सीता। हम जो भी कर रही थी वो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर रही थी। ठीक है, ठीक है। जाओ, सीता को तनिक विश्राम करने दो। जाओ सभी यहाँ से। इन राक्षसियों पर क्रोध ना करना पुत्री। माता त्रिजटा, क्रोध तो मुझे अपने आप पर आ रहा है कि मैं अब तक जीवित क्यों हूँ, क्यों मुझे मृत्यु नहीं आती। कब तक जलती रहूंगी मैं विरह की अग्नि में? कब तक प्रतीक्षा करूंगी मैं रघुनंदन की? कब आएंगे मेरे राघव? लेकिन वो कैसे आएंगे? कैसे पता चलेगा उन्हें कि मैं कहाँ हूँ? कौन बताएगा उन्हें? इस लंका में कौन है मेरा शुभ चिंतक? कोई भी तो नहीं। सबकी चिंता दूर करने वाले भगवान शिव हैं पुत्री। उनका ध्यान कर। नमन करो स्वीकार पुत्र का, हे माता महारानी। नमन करो स्वीकार पुत्र का, राजा राम की रानी। रावण की लंका में सुनाऊं तुमको राम कहानी। जय श्री राम।